और आज का जो प्रसंग है आदरणीय कैलाश भाई जी के धाम गमन का, यह प्रसंग भी श्री प्राणनाथ जी की तारतम वाणी में समाहित है। किसी एक के नाम से नहीं, लेकिन यह जो शाश्वत सत्य है उस प्रसंग को लेकर इस संसार में कुछ बातें ऐसी है जिसको बदला नहीं जा सकता। कुछ बातें ऐसी है जो सत्य है। जैसे परमात्मा का अस्तित्व है, जैसे हमारी आत्मा का अस्तित्व है, इसी प्रकार जन्म के साथ साथ में मृत्यु का भी अस्तित्व है। इस संसार में तीन बातें ऐसी हैं जो सुनने में बुरी लगती है। तीन बातें ऐसी हैं जिसके बारे में सोचना भी बुरा लगता है, जिसके बारे में बात करने से भी लगता है कि इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं, जो जिससे हम दूर भागना चाहते हैं। लेकिन ये तीन बातें ऐसी हैं जो वास्तव में हमें नियंत्रित रखती है, जो वास्तव में हमें सही दिशा देती है, जो वास्तव में हमें धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर लगाए रखती है। वो तीन बातें कौन कौन सी है? पहला है रोग, रोग अर्थात बीमारी। दूसरा है बुढ़ापा और तीसरा है मृत्यु। कोई रोगी नहीं होना चाहता है, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है और कोई मरना नहीं चाहता है। इसकी हम बात करना भी नहीं चाहते और सोचना भी नहीं चाहते कि हम बीमार भी हो सकते हैं, हम बूढ़े भी हो सकते हैं या हमारी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन एक बार आप कल्पना कीजिए कि यदि ये तीनों चीजें नहीं होती इस दुनिया में तो क्या होता है? यदि मृत्यु नहीं होती तो क्या होता? कुछ कुछ लोग ऐसे हुए हैं इस संसार में जो अमर होने के कगार पर पहुंचे। मतलब पूरी तरह से अमर तो नहीं हुए, पर उनको लगता था कि वो अमर है, उन्हें कोई मार नहीं सकता है। जैसे हिरण्यकश्यप, नाम सुना है आपने? प्रहलाद के पिता। एक और प्रसंग है, दूसरा व्यक्ति कौन है? रावण। रावण के बारे में भी कहा जाता है कि उसने काल को अपने यहां बांध लिया था। तीसरा है कंस। कंस क्या सोच रहा था कि द्रौपदी की 8वीं संतान को मैंने मार दिया है, तो क्या चाहता था वो? मारना क्यों चाहता था? ताकि वो अमर हो जाए। अब आप बताइए कि इन तीनों के साथ क्या हुआ? ये तीनों राक्षस कहलाए, क्योंकि जैसे ही इन्हें लगा कि मैं अमर हूं, या जैसे ही इन्हें लगा कि हमें कोई मारने वाला अभी नहीं है, वैसे ही ये स्वच्छंद हो गए। स्वच्छंद का तात्पर्य जिन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं। अब सोचिए कि इस दुनिया में हर कोई अमर होता तो क्या होता। एकाध उदाहरण ऐसे भी होंगे जो सकारात्मक होंगे, जो चिरंजीवी हुए। ऐसे कुछ उदाहरण ऐसे हैं इनमें जो अच्छे भी हुए, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या गिनी चुनी होती और बाकी लोग क्या करते? क्योंकि सब अमर हैं
तो इन गिने चुने लोगों को कौन मानता? एक उदाहरण के लिए हनुमान जी को चिरंजीवी माना जाता है, और हनुमान जी की भक्ति कौन करता फिर? क्योंकि फिर तो सब अपने आप को भगवान मानते। ठीक, इसी तरह से और भी लोग हैं चिरंजीवी। तो इसलिए मृत्यु आवश्यक है। इसी तरह दो और बातें, एक है रोग और एक है बुढ़ापा। जब हम रोगी होते हैं तो हमारा शरीर दुर्बल होता है, और जब हमारा शरीर दुर्बल होता है, ऐसे समय में हमें लगता है कि हम कुछ नहीं है। जब शरीर स्वस्थ होता है और जब हमारे शरीर में युवा अवस्था का उत्साह होता है, यौवन का उत्साह होता है, तब हम सोचते हैं कौन परमात्मा, कैसा परमात्मा, कैसी भक्ति। इन तीनों के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। वो कभी ये सोचता ही नहीं है कि उसका भी बुढ़ापा आ सकता है, इसलिए वो व्यवहार कैसा करता है? अहंकार पूर्ण। किशोरावस्था में या युवा अवस्था में सबसे अधिक अहंकार होता है। किसका अहंकार? क्योंकि उस समय शरीर में बल होता है, शरीर में एक सौष्ठव होता है, शरीर में ऊर्जा होती है, तो उसको लगता है कि मुझे किसी की क्या जरूरत है, मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूँ। फिर सोचे कि ऐसी अवस्था में न वो अपने माँ बाप की सुनता है, न वो समाज की सुनता है, न वो परंपरा की सुनता है, न वो धर्म की सुनता है, और आत्मा की सुनने के लिए तो अंदर तक झांकने का उसके पास समय ही नहीं होता। और जैसे ही वह बीमार पड़ता है, कमजोर पड़ जाता है, तब उसे लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं। जो युवा बल के मद में चूर होकर सीना तान कर चलता है, वही यदि एक हफ्ते तक भी बुखार आ गया और कमजोरी आई, तो फिर वो झुक करके चलता है, फिर वो विनम्र होता है। फिर 10-15 दिन के बाद में जैसे ही वो रिकवरी कर लेता है, वैसे ही पुनः वह बल का अहंकार आने लगता है। इसलिए बीच बीच में प्रकृति हमें क्या करती है? ये याद दिलाती रहती है कि तुम कुछ नहीं हो। जैसे जब इंसान बड़े बड़े मकान बनाता है, ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी करता है, और उसको लग रहा होता है कि शायद मैं ही भगवान हूं, और इतने में एक आंधी आती है, इंसान को अपनी औकात बता देती है कि नहीं, तुम कुछ नहीं हो। एक झटका आता है भूकंप का, और इंसान को बता देता है कि तेरे वश में कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार की आंधी, इसी प्रकार का भूकंप बन करके हमारे शरीर में रोग आते हैं, और वो बता देते हैं कि तुम कुछ भी नहीं है, मनुष्य कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम्हें अहंकार नहीं करना चाहिए, ये बताने के लिए हमारे शरीर में रोग आते हैं। रोग किस कारण से होता है? बैक्टीरिया या वायरस, है ना? दो चीजें हैं। हिंदी में उसको कीटाणु या जीवाणु कहते हैं। और ये बैक्टीरिया और वायरस कितने बड़े होते हैं? कितने बड़े? आंखों से तो देखा ही नहीं जा सकता है। उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र अर्थात माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। और इतने सूक्ष्म बैक्टीरिया इतने बड़े 6 फुटिया शरीर को गिरा देते हैं, बिस्तर पे पहुंचा देते हैं। तब हमें लगता है, यदि हमारे विवेक दृष्टि होगी, यदि हमारी बुद्धि जागृत होगी, तो हम समझेंगे कि नहीं, हम तो कुछ नहीं है। हमारी हैसियत यदि शरीर के भाव से देखें तो कुछ भी नहीं है, आत्म भाव से हम सब कुछ है। यदि हम आत्मदृष्ट होकर के देखें तो हम वो हैं जिसके दर्शन के लिए इस ब्रह्मांड के रचयिता अक्षर ब्रह्म भी आते हैं। पर शरीर भाव से देखें तो हमारा अपना क्या है? पशु हमसे अधिक बलशाली है। आप देखिए, सांप तो हमसे छोटा ही होता है ना। 1-2 फुट का सांप भी हमें मारने के लिए पर्याप्त होता है।
एक 4 इंच का बिच्छू हमें तड़पाने के लिए पर्याप्त होता है। एक 1 इंच का ततैया हमें रुलाने के लिए पर्याप्त होता है। सोचे कि हम शरीर की दृष्टि से क्या है, हम कुछ नहीं है, पर चूंकि हमें स्वयं के बल का अहंकार होता है किशोरावस्था में, युवा अवस्था में, इसलिए बीच बीच में प्रकृति हमारे शरीर में इस प्रकार के रोग उत्पन्न कर देती है बैलेंस बनाने के लिए। हमारे कर्म इस प्रकार से आते हैं। तो एक रोग, दूसरा मृत्यु और बुढ़ापा, तीसरा क्या है? बुढ़ापा। वृद्धावस्था हमें क्या याद दिलाती है? विदुर जी का नाम आपने सुना है ना? कृष्ण जी जिनके घर पे जाते हैं साग खाने के लिए, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाए। वो विदुर जी बहुत नीतिवान व्यक्ति हुए हैं। महाभारत के समय में यदि कोई विद्वान हुआ कृष्ण जी के अतिरिक्त, तो मैं विदुर जी को मानता हूँ। होंगे भीष्म पितामह विद्वान, पर उन्होंने दुर्योधन का साथ निभाया था। वो दुर्योधन के विरुद्ध में कभी नहीं बोले थे। खैर, मैं प्रसंग में आता हूँ। तो विदुर जी अपने नीति में, विदुर नीति में कहते हैं, जरा रूपम हरति ही धैर्यम आशा। जरा कहते हैं वृद्धावस्था को। जरा मतलब बुढ़ापा। बुढ़ापा किसका हरण करती है? रूप का। जवानी में स्त्री हो चाहे पुरुष सुंदर होते हैं, और वृद्धावस्था में धीरे धीरे चेहरे हमारे लटक जाते हैं, चेहरों में झुर्रियां पड़ जाती हैं, शरीर के अंग शिथिल हो जाते हैं। क्या कहते हैं? वली भी मुखमा कांतम पलितई अंकितम शिरः गात्राणि शिथिलायन्ते तृष्णैका तरुणायते। वृद्धावस्था में भी यदि बचपन से हमने अध्यात्म के संस्कार नहीं लिए होंगे तो क्या होगा कि शरीर में तो झुर्रियां पड़ जाएंगी, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएंगी, सिर के बाल सफेद हो जाएंगे, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, पर तृष्णा कमजोर नहीं होती है। लालच, वासना कमजोर नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी धीरे 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 जब हम अपने बिस्तर पे पड़े पड़े, मैं उसको मृत्यु शैया कहता हूँ। मृत्यु शैया का तात्पर्य वह शैया, वह बिस्तर जहां लेटे लेटे हम अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। ऐसा ही तो करते हैं ना बुढ़ापे में, जब हमारी इंद्रियां काम करनी बंद कर देती है, जब हम हिलना डुलना बंद कर देते हैं, केवल सांस आ रही है जा रही है, तब हम किसको बुला रहे होते हैं? तब हम कहते हैं परमात्मा। ऐसे जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है, उठा ले रे देवा उठा ले, बोलते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें परमात्मा की याद आती है। ऐसी अवस्था में हमें अपने द्वारा किए गए कर्मों की याद आती है कि हमने ऐसे ऐसे कर्म किए थे, और वहां हम पश्चाताप करते हैं। पर क्या होता है? कबीर जी कहते हैं, आछे दिन पाछे गए। आछे मतलब अच्छे दिन। आछे दिन पाछे गए हरिसो किया न है। तो हरि मतलब यहाँ परमात्मा को कहा जा रहा है, जो दुखों का हरण करने वाले हैं। हरि मतलब हरण करने वाले। तो कहते हैं आछे दिन पाछे गए हरिसो किया न है। तो आगे की तो सबको याद है। अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। पूरी बात आपको नहीं पता थी ना? इतनी आधी आधी लाइन तो याद थी आपको, और पूरी लाइन याद नहीं थी। तो क्या कहते हैं कबीर जी? आछे दिन पाछे गए हरिसों किया न हेत, अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। जब हमारी इंद्रियों में बैठने की सामर्थ्य है, जब हमारे रीढ़ की हड्डी में अभी कमजोरी नहीं आई है, जब हमारे घुटने काम कर रहे हैं, जब हम हाथ पैर चला करके सेवा कर सकते हैं, हमारी आंखें इतना देख सकती हैं कि स्वयं हम पढ़ सकते हैं, तब यदि हमने कुछ नहीं किया और बुढ़ापे में यदि पछताते हैं तो उसका क्या लाभ है? इसलिए भर्तृहरि मुनि क्या कहते हैं कि
यावत स्वस्थमिदम शरीरमर्जुन यावत जरा दूरतो। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, जब तक हमारे शरीर से वृद्धावस्था दूर है, अभी बुढ़ापा पास में नहीं आया है, तभी हमें क्या कर लेना चाहिए? भक्ति करनी चाहिए। तभी हमें परमात्मा को याद करना चाहिए। यदि हम कहते हैं कि बूढ़े हो जाएंगे, इंद्रियां कमजोर पड़ जाएंगी, मृत्यु शैया में लेटेंगे, तब भक्ति करेंगे, तो क्या होगा? कहते हैं कि जैसे एक बोलचाल में कहावत कही जाती है कि घर पे आग लगने के बाद कुआं खोदने का कोई मतलब नहीं होता है। कहते हैं कि संदीप्ते भवनम तु कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। भवन में आग लग गई और उसके बाद कहते हैं जल्दी जल्दी कुआं खोदो, कुआं खोदो। इससे क्या होगा? कुआं भी नहीं खुदेगा, घर पे आग भी लग जाएगी। इसलिए कुआं तो तब खोदना है जब घर पे आग नहीं लगी हो। तो ये तीन बातें हमें याद दिलाती रहती हैं कि ये शरीर अपना नहीं है, पहला। दूसरा कि जो बल अभी हमारे पास है उसका घमंड नहीं करना है। और तीसरा कि इस शरीर की एक अवधि है। क्या है? अवधि। अवधि मतलब सीमा। सीमा को कहते हैं लिमिट, और उसी सीमा को हम लोग कहते हैं जीवन। क्या कहते हैं? जीवन क्या है? जीवन क्या है? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 10वीं तक गणित पढ़ी है? कितने लोग हैं? हाथ खड़े करेंगे। कितने लोग हैं जिन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई की है, मैट्रिक तक की? काफी लोग हैं। आपने ज्योमेट्री पढ़ी है? सरल रेखा, वक्र रेखा पढ़ी है ना? आपको मैं पूछूं रेखा किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? एक बिंदु से लेके दूसरे बिंदु तक की दूरी को रेखा कही जाती है। इसी तरह से जीवन क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि को जीवन कहा जाता है। तो मृत्यु हमें जीवन का मूल्य याद दिलाते हैं। मृत्यु हमें जीवन की कीमत बताते हैं। मृत्यु हमें इस मानव जीवन की, इस अवसर की कीमत बताते हैं, जो अवसर हमें मिला है। इसलिए मृत्यु दुखद नहीं है, मृत्यु शोक करने वाली बात नहीं है। समझ रहे? कृष्ण जी ने क्या कहा? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। शोचितुम मतलब शोक नहीं करना। अर्जुन को कह रहे हैं कि जो आया है उसका जाना निश्चित है, तो जो निश्चित है उसका दुख नहीं करना होता है। जैसे आप किसी खेल में उतरने वाले हैं और आपको पता है कि इस खेल में आपकी हार निश्चित है, उसके बाद भी आप खेलने गए तो हारने का दुख नहीं होगा, क्योंकि हमें पहले से परिणाम पता है। हम तो मनोरंजन के लिए गए थे। समझ रहे? हम तो खुश होने के लिए खेल रहे थे ना, परिणाम के लिए थोड़ी खेल रहे थे। इसी प्रकार हमें पता है कि हम जन्मे हैं तो हमारी मृत्यु निश्चित है। प्राणनाथ जी की वाणी क्या कहती है? जन्मत ही तेरो अंग झूठो देखत ही मिट जाए। जन्म लेते ही निश्चित होता है कि शरीर झूठा है, तो इसलिए दुख करने की आवश्यकता नहीं है। और जो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति होता है वो वास्तव में मृत्यु से दुख ही नहीं होता। मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ी कड़वी लगेगी, बताऊं कि नहीं बताऊं? कड़वा मत मानना, ठीक है? जलेबी तो खाई ही है सुबह वैसे, ठीक है? अगर कड़वी लगे तो प्रसाद बाद में ले लेना। किसी की भी मृत्यु पर जब हम रोते हैं, किसी की भी मृत्यु पर जब हम रोते हैं, तो वहां एक सत्य ये है, एक कड़वा सत्य ये है कि हम अपने स्वार्थ के कारण रो रहे होते हैं। है कि नहीं? क्या किसी व्यक्ति को रोते हुए, ऐसा बोलते हुए आपने सुना है कि तुम तो चले गए, अब तुम्हारा क्या होगा? क्या बोलते हैं? तुम्हारे जाने के बाद हमारा क्या होगा। तो वो हमारा क्या होगा वो स्वार्थ है कि नहीं है? हम किसके बारे में सोच रहे हैं?
अपने बारे में। मेरी बात समझ में आई? तो ये दृष्टिकोण हमें अध्यात्म से मिलती है। और जिसे पता है कि मृत्यु अवश्यम भावी है, पहली बात, और जिसे ये पता है कि जिसकी मृत्यु हुई है उसने जीवन में भक्ति का कार्य किया है, उसने जीवन में धर्म का कार्य किया है, उस वो जीवन भर अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, उसने जीवन भर सेवा की है, और उसे किसके पास जाना है? अपनी आत्मा के प्रियतम के पास जाना है, और उसे इस संसार के दुख के बंधन से मुक्ति मिली है। तो हम दुखी होंगे कि सुखी होंगे? जैसे एक छोटा सा लौकिक उदाहरण दूं मैं, कि हमारे घर में कोई बेटी है या बहन है, उसकी शादी हो रही है, और शादी करके वो बहुत अच्छे घराने में जा रही है, मतलब धन से भी अमीर है, ठीक है, देखने में भी सुंदर है, गुणी है, संस्कारी है, उसमें कोई ऐब कोई अवगुण नहीं है। ऐसे पुरुष के साथ भेजते हुए, या ऐसे दूल्हे ऐसे वर के साथ अपनी बेटी को भेजते हुए या अपनी बहन को भेजते हुए हमें दुख होगा कि खुशी होगी? खुशी होगी ना। और वहां यदि हम रो रहे हैं तो हमारा स्वार्थ रो रहा होता है उस समय कि ये तो चली गई, अब इसकी जगह ये जो काम कर रही थी वो कौन करेगा? समझ रहे मेरी बात? इसलिए जिन्होंने भी इस जीवन के रहते रहते भक्ति की है, जिन्होंने इस जीवन के रहते रहते अध्यात्म में अपने आप को लगाए रखा है, तन मन धन से राज्य की सेवा की है, सुंदर साथ की सेवा की है, ऐसे सुंदर साथ के जाने पर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। बस हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि जाना हमें भी है, वहीं जाना है जहां ये जा रहे हैं। कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, कोई बीच में जाएगा, कोई जवानी में जाएगा, कोई बुढ़ापे में जाएगा, कोई बचपन में ही जाएगा। जाना तो हर किसी को है, अपने अपने कर्मफल के हिसाब से जाना होता है, और जैसा कर्म होता है उसी प्रकार का जाने का बहाना बनता है। समझ रहे मेरी बात? कुछ ऐसे साधक होते हैं जो साधना करके अपने कर्म फल को पूरी तरह से काट देते हैं, पूरी तरह से, क्योंकि साधना में भी तो कष्ट होता है ना। कष्ट तो वो भोग रहे हैं, लेकिन कैसे भोग रहे हैं? साधना के रूप में। जैसे एक उदाहरण के लिए, आपको सुई लगाई जाती है, समझ रहे? बच्चे को थोड़ा शांत कराना। आपको सुई लगाई जाती है ब्लड निकालने के लिए, तो आप क्या करते हैं? लीजिए, हाथ देते हैं, और जब आप कहते हैं कि लीजिए और आप देखते हैं उस तरफ, तो आपको ज्यादा समस्या नहीं होती है, क्योंकि आपने दिया है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि आपको पता ही नहीं है, आप इधर उधर देख रहे, किसी ने आके सुई घुसा दिया और खून ले लिया। ऐसे में तकलीफ होती है, क्योंकि आप झटका देते हैं हाथ को। समझ रहे मेरी बात? तो साधना और भोग में ये जरा सा अंतर है। काम दोनों में सुई घुसाने का ही हो रहा है, पर क्या हो रहा है? साधना करने का मतलब है जानबूझ करके सुई घुसाना कि चलो निकाल लो, और भोगने का तात्पर्य अचानक से सुई कोई घुसा दे रहा है आकर के, ठीक है। तो जो साधक होते हैं, ऊंचे दर्जे के साधक होते हैं, वो भी कष्टों को भोग करके ही अपने कर्म फल को काटते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 10-10 घंटे ध्यान कर रहा है, उसको शरीर में कष्ट नहीं होता होगा? होता ही है। कोई व्यक्ति खान पान पर संयम कर रहा है, कोई व्यक्ति भूखे रह रहा है, शारीरिक परिश्रम कर रहा है, सेवा कर रहा है, ये सब क्या है? कष्ट देना, ठीक है। इस प्रकार वो कर्म फल को काट रहे हैं, लेकिन उनको पता है, ठीक है। और दूसरा उपाय क्या है कर्म फल को खत्म करने का? भोगना। तो जो बहुत ऊंची साधना नहीं कर पाते, तो उनके साथ क्या होता है? अचानक से कोई रोग हो गया, कोई बीमारी हो गई, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है, और फिर उनका शरीर समाप्त हो जाता है। लेकिन इससे इतना संकेत मिलता है कि ये ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति है, इसका जीव अब शुद्ध होकर के गया है। समझ रहे? क्योंकि सारे कर्म यहीं पर समाप्त हो गए। परमात्मा को पाने का तरीका ही ये बताया उपनिषद में,
भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, अर्थात इसके कर्मों का जब क्षय हो जाता है, तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस समय उसकी दृष्टि परे चली जाती है। तो इसलिए हम में से जितने लोग हैं, यदि हम साधना में बहुत आगे बढ़ेंगे तो थोड़े थोड़े कष्ट होंगे, यदि हम साधना कम करते हैं तो थोड़ा ज्यादा कष्ट होगा, और बिल्कुल ही नहीं करते फिर तो समस्या होगी। समस्या कैसी होगी कि जन्म और मृत्यु के चक्कर में हमें बंधना पड़ेगा, क्योंकि कर्मफल अभी समाप्त ही नहीं हुआ। इस जन्म में समाप्त नहीं हुआ तो फिर अगला जन्म लेके भी खत्म तो करना ही पड़ेगा। इसलिए राज्य को बोलिए कि राज्य हमारे कर्मों का फल समाप्त कर दे। अब हमें अच्छे कर्मों का भी फल नहीं चाहिए, समझ रहे? बुरे कर्मों के फल होते हैं पाप, और अच्छे कर्मों के फल होते हैं पुण्य। ब्रह्म सृष्टि को चाहिए कि वो पाप और पुण्य दोनों से ऊपर रहे, और उसी को गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं निष्काम कर्मयोग, कि कर्म करना है पर उसके फल की इच्छा नहीं करनी है। आप में से जितने सुंदर साथ हैं सब सेवा तो करते हैं, है ना? लेकिन सेवा करते हुए यदि आपके मन में हो कि राज्य मेरी सेवा के बदले इस संसार की लौकिक कोई भी चीज यदि आप मांग रहे हैं, तो वो क्या हो गया? सकाम कर्म। कर रहे हैं सेवा, पर सेवा के नाम पर आप इस संसार का कुछ मांग रहे हैं। आपको यदि मांगना है तो राज्य से क्या मांगिए? प्रेम दर्द में इश्क तुम्हारा, फेर फेर मांगू फेर। राज्य से राज्य का प्रेम मांगे, राज्य से राज्य का दर्द मांगे, दुख मांगे, वो दुख मांगे जिससे हम राज्य के नजदीक हो सके। तो इसलिए हमें इस संसार से यदि जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना है तो फिर कर्म फल के बंधन को तो काटना ही पड़ता है। कई बार सुंदर साथ इस प्रकार के प्रश्न करते हैं, इसलिए मैंने यहीं पर समाधान दे दिया इस मंच के माध्यम से कि जो सुंदर साथ होते हैं और जो अच्छे सुंदर साथ होते हैं, उन्हीं के शरीर में कष्ट क्यों आते हैं, ये प्रश्न होता है ना। तो मैंने इसका समाधान देने के लिए ये बात कही कि उनके शरीर में कष्ट इसलिए आते हैं क्योंकि उनके अंदर परम धाम की ब्रह्मात्मा है, सेवा भी की है उन्होंने, लेकिन अभी पूरी तरह से कर्म नहीं कट पाया था, तो फटाफट से काट करके अब चलो अब तुम्हारे जीव को जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं आना पड़ेगा। जैसे जिस व्यक्ति ने साल भर पढ़ाई नहीं की हो, मान लीजिए कि 6 महीना उसने किसी तरह से बर्बाद कर दिया, और अगले 6 महीने में सुध आई, तो बाद में ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है ना। इसी प्रकार जब सुध आई उसके बाद से परिश्रम जो किया जाता है कर्म फल को समाप्त करने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा कष्ट होता है। इसलिए आप देखेंगे जितने भी ब्रह्म मुनि हुए, आप सरकार श्री को देखिए, सरकार श्री का भी अंतिम समय शारीरिक रूप से कष्टदायक था। उनसे पहले भी जितने ब्रह्म मुनि हुए, सबके शरीर में कोई न कोई कष्ट आए। आप बीतक के समय में देख लीजिए, कोई मिर्गी के रोग से ग्रस्त होकर के जा रहा है, कोई किसी प्रकार से। तो सभी को इस संसार में कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है, पर एक होता है सुई लगवाने की तरह, और एक होता है जबरदस्ती सुई लगाना। तो जो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति होता है वो सुई लगवा लेता है साधना करके। अब प्रसंग को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। आज का जो प्रसंग है उसमें बहुत से लोगों के प्रश्न भी होते हैं, बहुत से लोगों की जिज्ञासा होती है। आप लोग थोड़ा थोड़ा शांति पूर्वक आगे आइएगा। सब लोग बैठ जाइए। तो कई लोगों के ये प्रश्न होते हैं ऐसे कि मृतक के नाम पर हमें क्या करना चाहिए, अथवा क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि पौराणिक परंपरा में, जिसको हिंदू परंपरा कहते हैं, उस पौराणिक हिंदू परंपरा में तो श्राद्ध तर्पण पिंडदान इत्यादि बहुत सारी बातें हैं, और सुंदर साथ ये सब करते नहीं है।
तो सुंदर साथ के सामने भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि तुम लोग ऐसा क्यों नहीं करते? क्या तुम लोग हिंदू नहीं हो? क्या तुम सनातनी नहीं हो? ऐसे प्रश्न आते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मंच के माध्यम से इसका भी समाधान हो जाए। मृतक के नाम पर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारा किया हुआ तो हमारे लिए ही होगा। समझ रहे? यदि हम किसी और के नाम पर कर पाने में सक्षम होते तो सारा कर्मफल ही बर्बाद हो जाता। ऐसे तो दृष्टांत वैसे हमने सुने हैं, पढ़ा भी है, पर शायद हम विचार नहीं करते कभी। रत्नाकर डाकू का दृष्टांत आपने सुना है ना? रत्नाकर लूटते थे लोगों को, जो भी उस रास्ते से गुजरता था सबको लूटते थे। एक दिन नारद मुनि के साथ में कोई और ऋषि मुनि चल रहे थे। रत्नाकर ने उन सबको रोक लिया हथियार दिखा कर। तो नारद जी ने कहा कि हम तुम्हें अपना सामान देने के लिए तैयार हैं, जो भी है हमारे पास। वैसे तो हम ऋषि मुनि हैं, हमारे पास कुछ खास है नहीं, पर मैं चाहता हूं कि तुम अपने घर के लोगों को पूछ कर आओ कि जिन लोगों के लिए तुम ये पाप करते हो, क्या वे लोग तुम्हारे पाप में सहभागी हैं? तो रत्नाकर को लगा कि क्यों नहीं होंगे, मेरे परिवार के लोग हैं, क्यों सहभागी नहीं होंगे? नारद जी ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होता, तुम पूछ क्या हो। हम भागेंगे नहीं, अगर भरोसा नहीं तो हमें बांध के जाओ पेड़ के सहारे, पर तुम पूछ क्या हो एक बार। रत्नाकर ने ऐसा ही किया, चले गए। और जब घर वालों से पूछा कि जो मैं करता हूं तुम लोगों के लिए करता हूं, क्या तुम उसमें मेरे पाप कर्म में शामिल हो? क्या तुम मेरा पाप बांटोगे? कहते हैं कैसी बात कर रहे हैं, परिवार को पालना तुम्हारा कर्तव्य है, पर हम तुम्हारा पाप क्यों लें? और चाह करके भी नहीं ले सकते। पाप और पुण्य कोई मोबाइल की तरह थोड़ी है कि ये ले भाई मेरा मोबाइल पकड़, मेरा पाप पकड़ ले, नहीं होता ना। दूसरी एक और बात में साथ साथ में प्रसंग चल रहा है तो बोलना चाहूंगा पाप के संदर्भ में या पाप काटने के संदर्भ में, कि हमें लगता है कि गंगा जी नहा करके आएंगे या किसी भी तीर्थ विशेष में, जैसे आप मध्य प्रदेश में है, उज्जैन में जाएंगे तो क्षिप्रा नदी है ना? तो क्षिप्रा में या फिर गंगा जी में या यमुना जी में या किसी भी गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, ऐसी तीर्थ कहलाने वाली नदी में जाकर के डुबकी लगाएंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। मानते हैं कि नहीं मानते? बहुत से लोग मानते हैं। पर मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है, कहते हैं कि नहीं कहते? गंगा के पुत्र भीष्म है, और भीष्म को उन बाणों की शैया पर इतने दिनों तक क्यों लेटना पड़ा था तड़पते हुए? क्यों लेटना पड़ा था? अपने कर्म फल के कारण, जो उन्होंने 100 जन्म पीछे किए होंगे। ऐसे कर्म के फल को भोगने के लिए उनको बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। समझ रहे? सोचे कि गंगा जी अपने पुत्र को पाप कर्मों से मुक्त नहीं कर सकती। ये संभव ही नहीं है, किसी भी धर्मशास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि कोई पाप कर्मों को काट सकता है, कोई नहीं काट सकता। और केवल हिंदू धर्म की बात नहीं है, मैं आजकल देखता हूँ, आजकल क्या बहुत वर्षों से देख रहा हूँ कि दूसरे जो संप्रदाय के लोग हैं, जैसे ईसाई मिशनरी के लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारे संप्रदाय में आओगे तो ईसा मसीह तुम्हारे पाप को क्षमा कर देंगे, पर बाइबल में ऐसा लिखा ही नहीं। मैंने अभी इसी वर्ष सितंबर में बाइबल पर एक किताब लिखी है, ठीक है? तो उसके दौरान मुझे बाइबल का अध्ययन करना पड़ा, और मैं, क्योंकि मेरा तो काम ही प्रचार प्रसार का है, विभिन्न मतों के बीच में जाना होता है, तो हर धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना हमारा कर्तव्य है। तो उसमें कहीं पर भी पाप को क्षमा करने की बात नहीं की है, उसमें तो लिस्ट बताई है पूरी।
बाइबल में पूरी लिस्ट बताई है कि तुम अगर इस जानवर को मारते हो, अगर तुम बैल को मारते हो तो ऐसा पाप लगेगा, अगर तुम बकरे को मारते हो तो ऐसा पाप लगेगा, सुअर को मारते हो तो ये तो लिस्ट बताई है। माफी करने की तो कोई बात ही नहीं हुई। समझ रहे मेरी बात? और मैं ईसाइयों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि यदि कोई मेरी बात सुन रहे हैं तो, कि यदि ईसा मसीह पाप को माफ कर देते हैं तो अगर कोई एक क्रिश्चियन व्यक्ति दूसरे क्रिश्चियन को, अर्थात एक ईसाई दूसरे ईसाई को मारता है, तो उस पहले ईसाई को पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? समझ रहे? रसिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, भयंकर लड़ाई चल रही है, दोनों ईसाई देश है, ठीक है? तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा हत्या करने वाले को? तो पाप सबको लगता है, कोई किसी के बदले नहीं कर सकता है, कोई किसी को अपना पुण्य नहीं दे सकता है, कोई किसी को अपना पाप भी नहीं दे सकता। इसलिए सबसे सटीक बात कृष्ण जी ने कही कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। ये तो फिर पक्षपाती हो गया परमात्मा। ईसाइयों का परमात्मा पक्षपाती हो गया कि तुम मुझे मानोगे तो पाप की माफी, और मुझे नहीं मानोगे तो पुण्यात्मा भी होगे तो दंड मिलेगा। समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए पाप और पुण्य हमेशा अपने लिए होता है, हम किसी का पाप नहीं काट सकते। इसलिए जो मेरा प्रश्न था पहला, अभी जो प्रसंग बदला उसमें, कि मृतक के नाम पर क्या किया जाना चाहिए, तो इसका समाधान ये है कि मृतक के नाम पर हम कुछ नहीं कर सकते। जो करते हैं वो जीवित के नाम पर होता है। जैसे आज हमने अंदर पारायण रखी, वो पारायण जितने लोग पढ़ रहे हैं, चौपाइयों के पढ़ने का ज्ञान लाभ किसको मिलेगा? जो पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने रास पढ़ी, रास की 17 चौपाइयों तक सब लोगों ने पढ़ी, उसके बाद में हम सब ने मिलकर के पढ़ना शुरू किया, और मैं 20-25 चौपाई पढ़ चुका था। फिर कोई एक सुंदर सा आया और उन्होंने बोला कि महाराज जी अब मैं पढ़ता हूँ। अब जहां तक मैंने पढ़ी उसका पता मुझे है, ठीक है? रास ग्रंथ के पास में बैठा हुआ था, तो जितनी चौपाइयां मैंने पढ़ी उसके अर्थ का लाभ मैंने लिया, और उसके आगे जिन्होंने पढ़ा उन्होंने लाभ लिया। जैसे यहाँ गुरुकुल की 2 छात्राएं बैठी हुई हैं, इन्होंने जो जो ग्रंथ लिए होंगे, जितनी चौपाइयां पढ़ी होंगी उसका लाभ इन्हें मिला, आगे जिन्होंने पढ़ी उसका लाभ उनको मिला, जो अभी भी अंदर पढ़ रहे हैं उनको उनका लाभ मिल रहा है, हमें थोड़ी मिल रहा है आगे। इसी तरह से आज हम उनके नाम पर, आदरणीय कैलाश भाई जी के नाम पर यहाँ बैठ करके ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुन रहे हैं, आध्यात्मिक सत्संग सुन रहे हैं। तो ये सत्संग का लाभ कौन ले रहा है? बोलने वाला और सुनने वाला। मैं भी लाभ ले रहा हूँ। मैं लाभ इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो बात अभी मैं कह रहा हूँ इससे पहले मैंने कभी कहा नहीं था। समझ रहे? क्योंकि हर बार प्रसंग, परिस्थिति, देश, काल और श्रोता अलग होते हैं, ठीक है? और जिन प्रश्नों पर मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि ये प्रश्न इससे पहले मेरे सामने नहीं आए हो, धर्म ग्रंथों को मैंने पढ़ा होगा पर इस तरह से नहीं सोचा होगा जैसे अभी सोचते हुए मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए वो लाभ मुझे मिल रहा है और सुनने का लाभ आपको मिल रहा है, ठीक है? तो ये कैसा लाभ हुआ? ये लाभ हुआ बौद्धिक लाभ। जो बात आप अभी बुद्धि से ग्रहण कर रहे हैं उस पर यदि चलेंगे तो आत्मिक लाभ भी किसको होगा? किसको होगा? जो चलेगा उसको होगा। इसके बाद जब समाप्ति की जाएगी कार्यक्रम की, तो भंडारा होगा, भोजन करेंगे ना, जैसा भी भोजन बना होगा भोजन करेंगे। भोजन का लाभ कौन लेगा? कौन लेगा? जो खाएगा वो लेगा। तो आदरणीय कैलाश भाई जी को क्या मिला इससे? कुछ भी नहीं मिला, ठीक है? उनको जहां जाना था वो वहां पहुंच चुके हैं। और कितनी जल्दी पहुंचे पता है? आप सब तो किसान हैं, एक वो टिड्डी होती है, ठीक है, या एक हरे रंग का वो कीड़ा होता है ना, दूर उछलता है, क्या बोलते हैं उसका? टिड्डा ही बोलते हैं, ठीक है? टिड्डा अलग अलग प्रजाति की होती है। तो एक टिड्डा एक डाली में या पत्ती में वो बैठा होता है, तो पहला पैर रख करके दूसरा पैर वो उठाता है, ठीक है? ये उपनिषद में ये उदाहरण दिया, मैं आपको बता रहा हूँ। तो दूसरा पैर उस पत्ते पर रखने में कितना समय लगता है? उतने कम समय में जीव
एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच चुका होता है। ठीक है। और चूंकि इस जीव को तो दोबारा आना ही नहीं है, तो ये कहाँ पहुंचेगा? उस परमात्मा के चरण में। और वो परमात्मा वर्तमान में कहाँ विराजमान है? गुम्मट जी में, महामती जी के हृदय धाम में। तो कैलाश भाई जी की आत्मा तो अपने प्रियतम अक्षरातीत के साथ प्रेम और आनंद में है, और वो अखंड आनंद है। उनको जो मिलना था वो अब मिल रहा है, पर उनके नाम पर हम यहाँ बैठे हैं। इस प्रकार से बैठने की परंपरा है, और उस परंपरा का लाभ ये है कि सब बैठ करके सत्संग करते हैं। पर उनके नाम पर यदि पिंड दान कर रहे हैं, वो तो खाने आएंगे ही नहीं। जैसे एक उदाहरण के लिए, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि मृतक व्यक्ति वापस आता है और आकर के अपनी संतान से या अपने परिवार के लोगों से बात कर रहा है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है? भूत प्रेत की घटना आपने सुनी होगी, अलग, ये डरने वाली, डराने वाली, अचानक चौंकाने वाली। पर आपने कभी इस प्रकार प्रत्यक्ष आकर के बातचीत की घटना नहीं सुनी होगी। ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास बोलने के लिए इंद्रिय नहीं होती है। जैसे उदाहरण के लिए, कोई भी दुखी मत होना, मैं दुखी करने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, पुरानी चीजों को याद दिलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर एक सत्य बात बताने के लिए ताजा उदाहरण पर्याप्त होगा। जैसे कि जब शरीर से जीव निकलता है, जिसको हम लोग बोलचाल में आत्मा कहते हैं ना, तो शरीर से जब चेतना निकलती है तो कुछ समय तक तो आसपास में ही होती है ना, कुछ समय तक। तो कहते हैं कि वो देख रहा होता है कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे परिवार के लोग रो रहे हैं, और उसे भी थोड़ा बहुत मोह तो होता ही, किसी को बहुत ज्यादा होता है, और जो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति होता है उसे होता ही नहीं। ठीक है। तो जब मोह हो रहा होता है, लेकिन वो चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि उसके पास बोलने के लिए इंद्रिय ही नहीं है। समझ रहे? मुख चाहिए होता है ना बोलने के लिए तो। ठीक है। तो उसके पास इंद्रिय नहीं है कि वो अपनी संतान को पुकार सके। तो सोचे कि वो खाने के लिए इंद्रिय कहाँ से आएगी? समझ रहे मेरी बात? तो जो हम चढ़ाते हैं, वो चढ़ाना, चाहे वो पिंड दान करते, कुछ भी करते, उसको कोई आवश्यकता ही नहीं है। पंडितों ने एक पोथी बना दी जिसका नाम दे दिया गरुड़ पुराण। ये वैदिक नहीं है, ये तो वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता के विरोध में है। क्योंकि गीता कहती है कि जैसे मनुष्य पुराना कपड़ा उतार कर नया कपड़ा धारण करता है, वैसे ही जीव पुराना शरीर छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेता है। तो ये जो कहते हैं कि वैतरणी नदी को पार करने के लिए गाय की पूंछ पकड़नी पड़ती है, ये वैतरणी नदी गाय क्या है? जीव तो दूसरे शरीर में जा चुका है। कृष्ण जी कह रहे हैं, हम कृष्ण जी की बात माने कि गरुड़ पुराण की बात माने? ये पुराण सब बाद में लोगों ने बनाए हैं। ठीक है। गरुड़ पुराण में बहुत सारी बातें बताई गई है, और जो आपको बताया जाता है, जितने लोग गरुड़ पुराण को आधा अधूरा सुनते हैं, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। गरुड़ पुराण में मृतक के नाम पर पिंडदान की बात है, श्राद्ध तर्पण की बात है, पर यहां तक की बात पंडित बताते हैं। आगे जो लिखा है वो नहीं बताते। आगे क्या लिखा है पता है? ये सारा काम उसको करना चाहिए जिसको ये पता हो कि जो मरने वाला था वो पापी था। समझ रहे मेरी बात? अब जो ऐसा करते हैं वो पहले से ये मान करके बैठे कि पापी रहा होगा, तभी तो इसकी जरूरत पड़ रही है ना, वैतरणी नदी में गाय की जरूरत पड़ रही है। ठीक है। जिसको अपने परिवार के उस मृतक सदस्य के बारे में इतना विश्वास है कि हमारे पिता ने या माता ने या दादा दादी ने इतना पाप नहीं किया कि वो वैतरणी में जाएंगे, वो ऐसा क्यों कराएगा? इसलिए आपने देखा होगा, वितक में प्रसंग आता है हरिजी व्यास का। तो हरिजी व्यास क्या कहते हैं
कि मेरे नाम पर पिंडदान मत कराना, क्योंकि हरजी व्यास को ये रहस्य मालूम है कि गरुड़ पुराण में क्या लिखा है, क्योंकि वो तो विद्वान थे पुराण के। हमें आधी अधूरी बात बताई जाती है पंडितों के द्वारा, और वो गाय कहाँ जाती है? गाय तो जाएगी पंडित जी के घर पे। पंडित जी कहेंगे कि नहीं, गाय सूक्ष्म रूप लेकर के जा चुकी है। जीवित गाय सूक्ष्म रूप लेके नहीं जा सकती है, मृतक गाय ही सूक्ष्म रूप लेके जा सकती है ना। समझ रहे हैं? मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जब इंसान जीवित रहते हुए सूक्ष्म रूप लेकर के नहीं जा सकता, तो गाय सूक्ष्म रूप लेके कैसे जा सकती है? तो ये कहीं ना कहीं पेट पालने का साधन बनाया है गरुड़ पुराण को। ये मैं कटु सत्य कह रहा हूं, क्योंकि ये वेद दर्शन उपनिषद के विरोध में है, ये शास्त्रोक्त नहीं है। ये तो हमारे धर्म ग्रंथों के ही विरुद्ध में है, इसलिए ये सब बनावटी ग्रंथ है। व्यास जी के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, वेद व्यास जी के द्वारा नहीं लिखे हैं। आपने कहीं ऐसा प्रसंग सुना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, वाल्मीकि रामायण में कहीं है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने दशरथ जी का पिंडदान कराया है? नहीं सुना। ठीक है। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक हुआ। रोज पांडव पक्ष के भी और कौरव पक्ष के भी हजारों लाखों लोग मरते थे। क्या वो लोग पिंडदान करने बैठते थे या अगले दिन युद्ध हो जाता था? किसी कहीं पर इतने लोगों के पिंडदान का वर्णन आता है? कहीं पर यदुवंशियों के मृत्यु के बाद उनके पिंडदान का प्रसंग आता है? कहीं पर यह प्रसंग आता है कि कृष्ण जी ने, बलराम जी ने अपने माता पिता का पिंडदान कराया हो? कहीं प्रसंग नहीं आता। श्राद्ध तर्पण का कहीं प्रसंग नहीं आता। ये श्राद्ध तर्पण का अनर्थ कर दिया है। अर्थ क्या होता है? श्राद्ध का अर्थ होता है, श्रद्धा से बना हुआ शब्द है ये श्राद्ध। और श्रद्धा दो दो शब्द मिलके बना है, श्रुत और धा। श्रुत मतलब सत्य और धा मतलब धारण करना। ठीक है? सत्य को धारण करना, सद्गुणों को धारण करना। ठीक है? तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर संजय है, या दूसरे भाई का नाम है कीर्तन है ना? यही है ना? और भी भाई है? ठीक, और बहनें हैं? बहनें नहीं है। ठीक है। संजय या केतन कैलाश जी के द्वारा बताए गए सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करते हैं, तो ये क्या है? ये है श्राद्ध। ठीक है। यदि वो ऐसा नहीं करते, मान लीजिए अभी तो राज्य की कृपा है, बहुत अच्छे बालक हैं, प्रतिभावान हैं, सेवावान हैं, अच्छे सुंदर साथ हैं, लेकिन एक उदाहरण के लिए कि ये दोनों हर साल पिताजी की माला के आगे हार लगाएं, लेकिन शराब ही निकल जाए, तो क्या ये श्रद्धा है? नहीं है ना? तो इसलिए सद्गुणों को धारण करना ही श्रद्धा है, और वही श्राद्ध है। और श्रद्धा पहले तो जीवित रहते हुए होती है। समझ रहे? मान लीजिए कि आप में से जितने सुंदर साथ बैठे हुए हैं, जिंदा रहते हुए तो हम आपसे ढंग से बात भी ना करें, और मरने के बाद कह दें कि उनमें तो, वो तो गुणों के खान थे, बड़े महान थे, उसका कोई लाभ नहीं है ना? तो श्रद्धा सबसे पहले जीवित रहते हुए। दूसरा शब्द है तर्पण। तर्पण शब्द क्या है? तृप्ति से बना है। तृप्ति मतलब, तृप्ति तो समझते हैं ना, तृप्त हो जाना। तो जीवित रहते हुए माता पिता या बुजुर्ग, दादा दादी, जितने भी परिवार के सदस्य हैं, उन्हें तृप्त रखना, भोजन आदि से, आवश्यकता पड़ने पर औषधि से, औषधि मतलब दवाइयों से, ठीक है, तृप्त रखना, ये तर्पण है। ठीक है। तो श्राद्ध, तर्पण, ये जीवित रहते हुए की जाती है। जीवित रहते हुए सम्मान दिया जाता है, जीवित रहते हुए ध्यान रखा जाता है। मरने के बाद किया गया कर्म मृतकों तक नहीं पहुंचता। एक बार एक घर में माता की मृत्यु हो गई, पंडित जी को मौका मिल गया। पंडित जी आकर के कहते हैं कि देखो, माता के नाम पर, या माता की जो 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 इच्छा थी, उनके नाम पर तुम्हें दान देना चाहिए, तो वो उन तक पहुंच जाएगा। दान किसको देंगे? पंडित जी को देंगे। पंडित जी के मन में यह है कि मैं जो भी ग्रहण करूंगा वो पहुंच जाएगा माता तक। माता जी को मान लीजिए कि लड्डू खाने की, लड्डू प्रिय थे, तो पंडित जी को लड्डू खिलाया जाए, है ना?
माता जी को सोने का हार पहनने की इच्छा रहती है, तो पंडित जी कहते हैं कि जितना का हार आप बनवाना चाहते थे वो बनवा दीजिए और मुझे दे दीजिए, मेरे माध्यम से माता जी तक पहुंच जाएगी। अब सोने का हार तो महंगा होता है। एक लड़का था उनका, वो थोड़ा पढ़ा लिखा था। उसने कहा, पंडित जी, हमारी माता जी को ना डायबिटीज था, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगता रहना चाहिए बीच बीच में, आपको लगवा दें? अब जिसको शुगर नहीं है उसे इंसुलिन का इंजेक्शन लगे तो क्या परिणाम होगा वो आप समझ सकते हैं। तो पंडित जी तो वहां से चले गए। समझ रहे? तो मृतक के नाम पर, देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप किसी की, चाहे पंडित या ब्राह्मण की सेवा न कीजिए, यदि आवश्यकता है, यदि आप उनसे ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं तो दक्षिणा स्वरूप जो देने का मन है दीजिए, पर डरा करके, धर्म के नाम पर या फिर माता पिता को मुक्ति दिलाने के नाम पर नहीं, आवश्यकता नहीं। ठीक है? या तो आप मान के बैठे हैं कि मेरे माता पिता पापी थे तो पंडित जी मुक्ति दिला देंगे तो अलग बात है, लेकिन वैसे नहीं। ठीक है? तो इसलिए मृतक के नाम पर जो किया जाना चाहिए वो अंतिम संस्कार है, दाह संस्कार। कौन सा? दाह संस्कार मतलब जलाना। अब निजानंद संप्रदाय में दोनों परंपराएं प्रचलित है। मृतक शरीर को जलाने की भी परंपरा है और समाधि देने की भी परंपरा है। ठीक है? दोनों परंपराएं हैं हमारे यहाँ। अब इसको देख करके भी कुछ लोग कहते हैं कि देखो निजानंदी तो मुसलमान है क्या, ये लोग तो दफनाते हैं। ऐसा नहीं है। जो ऐसा कहता है उसको आधा भी ज्ञान नहीं है धर्म का, आधा भी ज्ञान नहीं है परंपरा का। आपको पता है महाभारत में विदुर जी का नाम, जिसका मैंने प्रारंभ में वर्णन किया था, उनका भी दाह संस्कार नहीं हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी, उनको समाधि दी गई थी। हिंदू धर्म में बहुत सारे लोगों को समाधि देने की प्रक्रिया है, समाधि देने की परंपरा है। लेकिन हिंदू और मुसलमानों में समाधि देने में या दफनाने में फर्क यह है कि मुसलमान लेटा करके दफनाते हैं, मिट्टी डालते हैं, और हिंदू अगर समाधि देते हैं तो कैसे देते हैं, जैसे पालथी मार करके बैठे हैं या ध्यान में बैठे उस प्रकार से बैठा करके फिर उस पर मिट्टी डाली जाती है। तो दोनों में अंतर है। हिंदुओं में बहुत से ऐसे संप्रदाय हैं जिनमें संतों को समाधि देने की परंपरा है। तो हमारे सुंदर साथ में बीतक में जो प्रसंग आता है तेज कुंवरी जी का, तेज कुंवरी जी के धाम गमन के समय में उनका दाह संस्कार किया जा रहा था, लेकिन तेज कुंवरी जी के प्रेम भाव और सेवा से सुंदर साथ इतना अधिक उनसे लगाव महसूस करते थे कि तेज कुंवरी जी के जाने का दुख वो सहन नहीं कर पा रहे थे, और उनको लग रहा था कि हम भी उनके साथ में मर जाए। होता है कि नहीं होता ऐसा, जब बहुत अधिक प्रेम हो तो। और जब सुंदर साथ वहां कूदना चाह रहे थे, वहां तेज कुंवरी जी ने दर्शन दिया, और क्योंकि वो तो मुक्त आत्मा है ना, मुक्त आत्मा दर्शन दे सकते हैं, तो उन्होंने दर्शन दे करके कहा कि मैं कहीं नहीं गई हूं, आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो आप लोगों के पास में ही हूँ, और उनको सांत्वना दिया गया। उसके बाद से फिर ये परंपरा चली कि अब कोई परमहंस का धामगमन हो जाए और फिर से कोई ऐसा प्रयास करे तो इससे अच्छा ये है कि उन्हें समाधि दी जाए, कोई आग में कूदने की कोशिश ना करे। इसलिए तब से समाधि देने की परंपरा चली है। तो निजानंद संप्रदाय में दाह संस्कार और समाधि दोनों का प्रचलन है। इससे मृतक को कोई अंतर नहीं पड़ता, अब तो वो नश्वर देह है, अब वो उसको मिट्टी में मिलना है या तो राख बनना है, कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि व्यवहारिक दृष्टि से दाह संस्कार उचित है। हाँ, कोई महापुरुष है, कोई परमहंस है, उनको समाधि दी जाए, लेकिन जो साधारण दूसरे सुंदर साथ है उनका दाह संस्कार होना ही उचित होता है, क्योंकि उससे जैसे जमीन का अधिग्रहण भी नहीं होता, और फिर एक जो मुंह बना रहता है ना, वो मुंह भी नहीं बनता। मोह में क्यों कह रहा हूं, मान लीजिए कि
दाह संस्कार कर दिया तो होता क्या है कि जब तक दाह संस्कार नहीं होता तब तक हम लोग बैठे रहते हैं वहां पर, एक एक अंग को जलते हुए हम देखते हैं। तो हमारा जीव अंदर से पूरी तरह से ये मानता है कि अब वो राख बन चुके हैं। तो धीरे धीरे वो मोह समाप्त होता है। ठीक है, जब हम समाधि बनाते हैं ना, दफनाते हैं, बार बार वहां जाने का मन करता है, बार बार उस समाधि स्थल में पहुंचने का मन करता है। तो वो जो मोह की एक गांठ है ना, उसको खोलने में बहुत समय लगता है। इसलिए हमारे यहाँ जो परंपरा रही वो दाह संस्कार की रही, पर आवश्यकता के अनुसार कहीं कहीं पर किसी किसी को समाधि देने की भी परंपरा है। खैर, किसी भी मृतक के नाम पर किया गया अंतिम संस्कार दाह संस्कार होता है। उसके बाद चाहे आपको पाठ रख रहे हैं, पारायण रख रहे हैं, सत्संग रख रहे हैं, ये सब किसके लिए होते हैं? जीवित लोगों के लिए। तो आज आदरणीय कैलाश भाई जी के धामगमन के श्रद्धांजलि के अवसर पर हम सब सुंदर साथ की ओर से उनके प्रति सच्ची श्रद्धा यही होगी कि उन्होंने जैसे अपना जीवन धर्ममय बनाया था, भौतिक आंखों से वो देख नहीं पाते थे, पर विवेक दृष्टि उनकी खुली थी। यदि ऐसा नहीं होता तो वो ये भी कह सकते थे कि देखो मेरे तो दो ही बेटे हैं और मेरे मेरे लिए मुझे दोनों बेटे चाहिए, क्योंकि उनको चलने फिरने में भी तो समस्या तो होती ही होगी, आंख से वो नहीं देख पाते थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि एक बच्चा मैं धर्म की सेवा में दे दूं, मैं असुविधा में रह लूंगा, मैं समस्या थोड़ी बहुत झेल लूंगा, पर मेरा बेटा यदि विद्वान बनेगा तो धर्म के काम आएगा, समाज के काम आएगा। संभवतः मैं ऐसा भी सोचता हूँ, जितना मनोविज्ञान में समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको लगता होगा कि यदि मेरी आंखें होती तो मैं भी विद्वान बनता, मैं भी वाणी पढ़ पाता, मैं भी सुंदर साथ को चर्चा सुना पाता। कोई बात नहीं, मैं नहीं कर पाया तो क्या हुआ, मेरा बेटा करेगा, ऐसा उनका भाव होगा। गाते थे वो, गायन के माध्यम से सेवा करते थे। सेवा के लिए यदि हमारे मन में भाव ना, तो उपाय तो निकल ही आते हैं ना। वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, जहां इच्छा वहां उपाय। और प्राणनाथ जी की वाणी कहती है, मुक्ति सेवा तूने सु कहूं, जे तू अंतर आड़ो टाल, अनेक विध सेवा तणी, तूने उपज से तत्काल। उनको लगता था कि कोई बात नहीं, मैं दूसरी सेवा नहीं कर सकता, तो राज जी ने मुझे जो भी आवाज दी है उसके माध्यम से वाणी गायन की सेवा तो कर ही सकता हूँ। संभवतः आवश्यकता पड़ने पर सुंदर साथ के बीच में सत्संग भी करते होंगे, मुझे इतनी अधिक जानकारी नहीं है। पर जिस प्रकार वो गाते थे तो मुझे अंदाजा लगा था, जब उन्होंने सरसावा के वार्षिक उत्सव में ब्रह्मवाणी का गायन किया था, तो मुझे लगा कि बिना डरे इस प्रकार वही गा सकता है जिसकी बोलने की भी आदत हो। तो सत्संग भी करते ही होंगे, पर उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात रहती थी कि जो काम मैं चाहते हुए नहीं कर पाया वो मेरे बच्चे करें। और यदि हम सब सुंदर साथ भी उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जिस प्रियतम अक्षरातीत प्राणनाथ जी पर वो पूरे जीवन भर ईमान में अडिग रहे, हम उनसे प्रेम करें, उस परमात्मा से प्रेम करें। जिस सेवा को उन्होंने मनोमय तरीके से निभाया उसे हम भी निभाएं तन्मयता पूर्वक। और जिस प्रकार शरीर में कष्ट रहते हुए भी उन्होंने कभी, मुझे नहीं लगता कि संजय को फोन करके बुलाया हो कि बेटा तू आजा, मैं बीमार हूं, कुछ समय मेरी सेवा कर ले। ठीक है, तो ये त्याग की भावना हम उनसे सीखें। और मैं दोनों पुत्रों से, संजय और केतन दोनों भाइयों से भी आग्रह करूंगा कि यदि पिताजी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो उनकी जो इच्छा है कि मेरे बच्चे सेवा में आगे बढ़े, दोनों को सेवा में आगे बढ़ना होगा। दोनों को अपने जीवन का उद्देश्य यही बनाना होगा। हाँ, दोनों भाई एक ही तरह की सेवा नहीं कर सकते, पर एक घर संभाले और दूसरा समाज संभाले। और मैं ये भी नहीं चाहता कि संजय के मन में कभी ये भावना आए कि मुझे गुना का प्रचारक बनना है। मैं चाहता हूं कि उसके मन में ये भावना हो कि मैं वैश्विक स्तर का प्रचारक बनूं, अहंकार के भाव से नहीं कि मेरा नाम होगा
इस भाव से कि हमें राज्य की ब्रह्मवाणी का प्रचार करना है, समाज में प्रचलित विकृतियों, कुरीतियों, अंधविश्वास, पाखंड और आडंबर को समाप्त करके वास्तविक धर्म का, सच्चे धर्म का प्रारंभ करना है, सच्चे धर्म की स्थापना करनी है, जिसके लिए प्राणनाथ जी की पहचान के संदर्भ में वितक में एक बात कही जाती है ना, वर्णाश्रमयुतम धर्म पूर्ववत प्रथयिष्यत। तो उस धर्म की स्थापना के लिए वैश्विक स्तर का विद्वान बनने की तैयारी करें, ये मेरा आग्रह है। और उसके लिए यदि संजय को उसमें तैयारी करनी होगी तो फिर केतन को घर निभाना पड़ेगा। एक को तो बलिदान देना पड़ेगा और दूसरे को परिश्रम करना पड़ेगा। और जो यहाँ के स्थानीय सुंदर साथ हैं, उन सबसे भी मैं आग्रह करूंगा कि जब निकट भविष्य में एक बालक विद्वान बने और यहाँ गृहस्थ चलाने में, यहाँ घर परिवार को संभालने में यदि केतन को किसी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की, तो हम सब सुंदर साथ एक परिवार बनकर, एक इकाई बनकर, एकजुट बनकर के संजय को यह विश्वास दिलाएं कि तुम्हें परिवार का चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें गृहस्थ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम सब मिलकर के घर गृहस्थ को आसानी से आगे बढ़ाएंगे, तुम अपनी जिम्मेदारी को संभालो। अगर ऐसा होगा तो ये हमारी आदरणीय धामवासी कैलाश भाई के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसलिए मैं पुनः प्रार्थना करूंगा कि हम सब उस एक प्रियतम अक्षरातीत पर दृढ़ विश्वास लाएं, उनसे प्रेम करें, उनसे सेवा के लिए उसी प्रकार रास्ता ढूंढे, रास्ता बनाए जैसे धामवासी कैलाश भाई ने बनाया। और उनका भी जो लक्ष्य था जागने का, उनका भी जो लक्ष्य था जन जन तक ब्रह्मवाणी के पहुंचाने का, उन तक ब्रह्मवाणी को पहुंचाने के लिए, जन जन तक ब्रह्मवाणी को पहुंचाने के लिए, वैश्विक स्तर पर प्राणनाथ जी की वाणी के प्रचार प्रसार के लिए हम सब सुंदर साथ एक परिवार बन करके, एक हाथ की तरह, एक हाथ की उंगलियों की तरह बनते हुए एक दूसरे का सहयोग करें, तन मन धन से सेवा में आगे निकलें और इस ब्रह्मवाणी का प्रचार करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। फूल हार सभी के टंगना है, हर किसी के फोटो पर फूल हार टंगना है, पर उस हार के टांगे जाने से पहले हमें ऐसा कर्म करना है कि जब हम जाएं तो जाने के बाद भी लोग बात करें तो ऐसी बात करें कि अच्छा व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था और उसने अच्छा काम किया। हमारे बारे में कोई ऐसी बात ना करे कि अच्छा हुआ चला गया। समझ रहे? तो बस इन बातों का हम ध्यान रखें और अपने मानव जीवन को सार्थक बनाए, सफल बनाए। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ